हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में। दोस्तों, अपनी पहल में यूके एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर हम आज आपके सामने अपना तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड राज्य की सभी परीक्षाओं, समूह गौ हो, ग्राम विकास अधिकारी, फॉरेस्ट रेंजर, एनटी लेक्चरर, उत्तराखंड पीसीएस और अन्य एग्जामों से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं उनको आपके सामने डिस्कशन करते हैं। और एक क्वेश्चन के साथ हमारी कोशिश रहती है कि 3 से 4 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपसे डिस्कस करें, और ये सारे क्वेश्चन हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं यूके एमसीक्यू 3। तो दोस्तों, इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है जो पीसीएस 2005 में आया था। इसके अलावा समूह गौ में भी क्वेश्चन आया है। निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ऑप्शंस थे घोड़ावसन, ए, बी कुले, क्वेले, मोनाल, कबूतर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस ट्रेंड बताने के लिए आपको बताया। इसका आंसर मोनाल है। इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। देशों की बात की जाए तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ साथ इसका प्रिय भोजन आलू है, और ये 3600 से 4500 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ मोनाल के बारे में जो बातें थी हमने आपके सामने रखी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मोनाल सी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? समूह गौ का प्रश्न है। राज्य पुष्प बहुत सिंपल सा आंसर हो सकता है इसका, बुरांस, कमल, ब्रह्म कमल या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका सी ब्रह्म कमल है, लेकिन कई बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है और लोग बुरांस को आंसर लिख देते हैं। तो दोस्तों, बुरांस आंसर नहीं है, क्योंकि बुरांस राष्ट्रीय वृक्ष है और ब्रह्म कमल राज्य पुष्प है। तो ब्रह्म कमल जो है ये 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक मिलता है राज्य में, और ये बैगनी कलर का रहता है लगभग, हल्का हल्का। और ब्रह्म कमल की सबसे अगर खास बात देखी जाए तो उसको कौल पद्म भी कहा जाता है। इसका स्थानीय भाषा में नाम या वेदों में नाम भी कौल पद्म का है। इसका विवरण वैदिक काल में भी है, मतलब तब भी ये हुआ करता था। और इसे केदारनाथ में भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और तो और अन्य स्थानों में उत्तराखंड में जहाँ भी भगवान शिव के मंदिर होते हैं, अगर वहाँ पे कौल पद्म या ब्रह्म कमल होता है तो लोग भक्त वहाँ जाते हैं, जाके तोड़ के भगवान को उसे चढ़ाते हैं। और ये बरसात के सीजन में होता है दोस्तों, मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में ब्रह्म कमल खिलता है, तभी लोग जाते हैं और ब्रह्म कमल को तोड़ के लेके आते हैं। आंसर्स का ब्रह्म कमल है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? समूह गौ में आया था फिर से। ऑप्शन हैं अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। आंसर है डी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में ये जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, मैंने यहाँ पिक भी दिया है, ये फेमस है किसके लिए? कस्तूरी मृग के कंजर्वेशन के लिए। कस्तूरी मृग के कंजर्वेशन के लिए उसको 1986 ईस्वी में बनाया था। अगर आपने हमारा यूके जनरल 1 वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इसको कवर किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 2 और बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो चमोली में है, काचुला खर्क प्रजनन केंद्र किसके लिए? वो भी इसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए। और एक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने 1972 में बनाया था। तो 1972 में, 1982 में दूसरा काचुला खर्क, और 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट में। तो ये आंसर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? पीसीएस 2003 में आया था। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था आलू, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में काचुला खर्क है। पीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं दोस्तों क्या है। जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। वैसे अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि 1982 ईस्वी में इसे बनाया गया था। ये है काचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण व प्रजनन केंद्र। किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ब्रह्म कमल के बारे में भी हमने बात की थी। कौल पद्म भी कहा जाता है इसे, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों याद कीजिएगा, ऑप्शन थे 26, 39, 24 और 410, और आंसर है 24। इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर में इसकी 210 दोस्तों, 210, 410 नहीं, 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? देखिए, राज्य वृक्ष है बुरांस में, इसमें फूल लगने का समय क्या है? फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। अगर आप उत्तराखंड या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं तो आपको पता होता होगा कि फरवरी से अप्रैल माह में इसमें फूल लगते हैं। अब इसे याद कीजिए, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म कमल, कमल, सूर्य कमल या कौल पद्म?
अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन में बताया था कि इसका स्थानीय भाषा में कौल पद्म नाम से भी जाना जाता है, और अपने यूके जनरल 1 में भी हमने इसे कवर किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है कौल पद्म। 8वां क्वेश्चन, हिमालयन मस्क डियर क्या है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं और या इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन पे ट्रेंड को देखिए कैसे क्वेश्चन पकड़े जा रहे हैं। हिमालयन मस्क डियर शिलाजीत है, एक प्रकार की जड़ी है, एक प्रकार का मृग है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस बहुत सरल हैं। डियर से समझ में आ रहा है ये क्या है, एक प्रकार का मृग है, कस्तूरी मृग इसको बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये हमारा राज्य पशु है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके कंजर्वेशन के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद कस्तूरी होती है और वो मेल डियर में ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य वृक्ष बुरांस का पुष्प सामान्यतः किस रंग का होता है? चटक लाल, हल्का लाल, गहरा लाल या गुलाबी लाल? दोस्तों वैसे इसका आंसर ए चटक लाल है, लेकिन अगर आपने यूके जनरल 1 नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि ये 1000 से 20,000 फीट तक की हाइट में इनिशियली 2-3 हज़ार फीट से 20,000 फीट तक की हाइट में पाया जाता है। पहली बात, 5,000 फीट तक जो भी आपको बुरांस मिलेगा वो चटक लाल कलर का होगा, और उत्तराखंड में मैक्सिमम चटक लाल कलर का ही बुरांस मिलता है। 5,000 फीट के बाद धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगता है। पहले गहरा लाल बनता है, उसके बाद हल्का लाल, और उसके बाद सफ़ेद कलर का बुरांस 11,000 फीट के बाद मिलता है। हो सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अभी आंसर चटक लाल है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि 11,000 फुट के बाद बुरांस का कलर क्या हो जाता है, तो वो वाइट है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुनाल पक्षी उत्तराखंड का राजकीय पक्षी होने के साथ साथ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है? ये डिस्कशन हम अपने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि ये ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो आंसर है नेपाल। फिगर में देखिए ये नेपाल है जो कि उत्तराखंड के पास है, तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, हिमाचल का राजकीय पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। आंसर बी हो गया। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? पीछे में आया क्वेश्चन है। ब्रह्म कमल, ब्रह्म से कई बार लोग कन्फ्यूजन करेंगे अगर उन्हें पढ़ा नहीं होगा ब्रह्मा, लेकिन ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है ब्रह्म कमल केदारनाथ में भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है, तो ये भगवान शिव है। आंसर नंबर। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, राज्य चिन्ह में वर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हमने राज्य चिन्ह में बताया था कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ था अशोक की लाट के नीचे, जो कि बीच वाले पर्वत के बीच में लास्ट में लिखा गया था। तो उदाहरण हो सकते हैं ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या रामायण, और इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल इनर पीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला सीरीज हम लेके आएंगे यूके MCQ 4। दोस्तों ये 4 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।